नमस्कार। मुझे लगा कंगना के साथ खनकने वाले लोगों के इतिहास की जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं, जो ये मान रहे हैं और सोच रहे हैं और अंदर ही अंदर दुखी तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कंगना के साथ सुर में सुर मिलाते हुए कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही भारत में स्वच्छंदता आई है और 2014 से पहले तो बड़ी दकियानूसी भारत में थी। कहां स्वतंत्रता संग्राम हुआ और कहां 1947 के समय लड़ाई हुई, जैसा कंगना ने भी कहा। 1928 की बात है, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन जो भारत आया था उसका विरोध कर रहे थे और अपने दलबल के साथ लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। लाला लाजपत राय एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, याद रखें आर्य समाजी भी थे, क्रांतिकारी विचारधारा के नहीं थे। भगत सिंह की विचारधारा उनसे उलट क्रांतिकारी थी, दोनों के विचारों में बिल्कुल भी समानता नहीं थी। लेकिन फिर भी सबसे विशिष्ट बात, जब लाला लाजपत राय लाहौर स्टेशन पर साइमन कमीशन का विरोध करने पहुंचे तो एक पुलिस अधिकारी स्टोक की बेरहमी का शिकार हुए, लाठियों से उनको पीटा गया और इस बर्बरता का अंत उनकी शहादत के रूप में हुआ। जैसे ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर जैसे महान योद्धाओं को, भारत के महान सपूतों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने प्लान किया कि भारत के इतने बड़े महान शहीद की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा और उन्होंने स्टोक की हत्या का प्लान बनाया। स्टोक की हत्या का प्लान दिसंबर की किसी एक तारीख को था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। स्टोक की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी गई और आपको पता है इसके ठीक बाद जहां सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई और चंद्रशेखर आजाद लगातार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। उन लोगों को विशेष रूप से मैं ये बताना चाहता हूं जो ये नहीं जानते हैं कि 1947 की आजादी के समय कहां स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई थी। विचारों में भारी अंतर के बावजूद, भारी असमानताओं के बावजूद भारत के लिए और राष्ट्र के लिए वो लोग मर मिटने वाले थे। उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा इस देश के लिए बलिदान किया। उनकी रगों में, उनकी धमनियों में वो रक्त प्रवाहित होता था जो भारत माता के जय घोष करता था, बचकानी हरकतें नहीं करता था, दकियानूसी से नहीं सोचता था। और आज हम गांधी को सत्ता का भूखा बताने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। हम उन महान वीर शहीदों के बलिदान को व्यर्थ बताने वाले और आजादी को भीख बताने वाले लोगों के समर्थन में नारे लगाने लग जाते हैं। हमारा स्वार्थ क्या हमारे चरित्र पर इतना हावी होने लगा है? जरा सोचिएगा। और ये जवाब है उन लोगों को जो सोचते हैं कि 1947 में आजादी के समय कोई संग्राम नहीं लड़ा गया, कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। इनकलाब जिंदाबाद।